नूरपुर नाम के एक गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपनी माँ गीता के साथ रहती थी। वे दोनों माँ बेटी इस दुनिया में अकेली थी। दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। पूजा जमींदार के घर में काम करने के लिए जाती थी। उसे जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपना और अपनी माँ का खर्च पूरा करती थी। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम अपना और घर का ध्यान रखना। आज मैं जल्दी घर आने की कोशिश करूँगी। तुम्हें डॉक्टर के पास भी तो ले जाना है। जब पूजा काम करने के लिए जमींदार जी के घर पहुंची तो वहां पर गांव की सभी औरतें खड़ी थी। बहुत परेशान लग रही थी। क्या हुआ है आप लोगों को? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता पूजा, रात को हमारे गांव में क्या हुआ है? मुझे नहीं पता जमींदारनी जी, आप मुझे बताइए। मैं तो जब घर गई थी तो बहुत थकी हुई थी, घर जाते ही सो गई। रात को हमारे गाँव के मुखिया जी अपनी पत्नी के साथ शहर से वापस आ रहे थे। जैसे ही वो गांव में दाखिल होकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा डरावना भूत आ गया था। हमारे गांव में भूत? आज से पहले तो ये सब कभी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? उस भूत ने मुखिया जी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? उस भूत ने मुखिया जी से उनका पैसा, पत्नी के जेवर, सब कुछ छीन लिया था। उसके साथ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके शरीर पर बहुत लंबे लंबे बाल थे। वो उस भूत की मालकिन थी और ये सब उस औरत ने ही करवाया। मगर वो औरत थी कौन? उसने ये सब क्यों किया? अब ये बात तो वही औरत बता सकती है कि उसने ये सब क्यों किया। पैसों के लालच में या गांव के लोगों के दिलों में डर डालने के लिए। मगर उस औरत को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। जमींदारनी जी, हमारे गांव में तो ऐसी कोई भी औरत नहीं है जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल हो। मुझे तो लगता है कि वो भी कोई भूत ही थी। आज जमींदार साहब एक साधु बाबा को शहर से लाने गए हैं। वे शाम तक वापस आ जाएंगे, तब साधु बाबा बताएंगे कि ये सब किसने किया और क्यों किया। वो औरत अब बच नहीं सकेगी, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। जमींदार जी भी बहुत गुस्सा हैं। शाम को जमींदार जी साधु बाबा को लेकर गाँव में आए तो सब लोग साधु बाबा के पास जाकर खड़े हो गए। साधु बाबा, इस चुड़ैल ने हम लोगों को बहुत नुकसान किया है। अपने बहुत के साथ मिलकर उसने मेरा सारा पैसा और मेरी पत्नी के सारे जेवर ले लिए। आप मुझे बताइए कि ये काम किसने किया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप लोग मुझे उसी जगह पर ले चलो जहां पर कल आपके साथ ये हादसा हुआ था। वहां पर जाकर ही मुझे पता चलेगा कि ये काम किसी इंसान का है या किसी भूत प्रेत का। साधु बाबा को उसी बरगद के पेड़ के पास लेकर चले गए। आप लोग अपने घरों में वापस चले जाओ। अब आप लोगों को यहाँ कोई काम नहीं है। मैं यहाँ बैठकर तपस्या करूंगा। ये भी हो सकता है कि इस दौरान यहाँ पर कोई भूत आ जाए और आप लोगों को कोई नुकसान पहुँचा दे। आधी रात को इस बरगद के नीचे बैठना सुरक्षित नहीं है। मुखिया जी और बाकी गांव के लोग भी अपने अपने घरों में चले गए थे। साधु बाबा, आपके लिए मेरे घर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। आप जब भी अपने काम से फारिग हो जाएं, आप घर पर आ जाइएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब सब गांव वाले वहाँ से चले गए तो साधु बाबा अपना अमल पढ़ना शुरू करते हैं। उन्हें अमल करते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब वहाँ पर तेज तूफान आ गया था। उन्होंने आंखें खोलकर देखा, उनके सामने एक बहुत बड़ा भूत खड़ा था। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने गांव के लोगों को तंग किया हुआ है, उन्हें परेशान किया हुआ है। अब मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। तू मुझे कैद नहीं कर सकता। मैं तो पहले से ही किसी की कैद में हूँ। इसी गांव की एक औरत ने मुझे कैद किया हुआ है। जब तक वो मुझे आजाद नहीं करेगी तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कहा तुमने? इसी गांव की एक औरत ने तुम्हें कैद किया है? इस गांव में कौन है वो औरत जो इतनी शक्तिशाली है, जो इतनी खतरनाक है और गांव के लोग उसके बारे में जानते तक नहीं हैं? वो मेरी स्वामी है, मेरी मालकिन है। मेरा काम है उनके आदेश पर अमल करना है। वो मुझे जिस चीज का भी आदेश देंगी मैं वही करूंगा, चाहे मुझे किसी की जान लेनी पड़े या चोरी करनी पड़े। और मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ।
और मेरी स्वामी भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और मुझे वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बहुत सारी तपस्या भी करती है। तुम गांव के लोग मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। अगर उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं पूरे गांव को जलाकर भस्म कर दूंगा। ये बात कहकर भूत वहाँ से गायब हो गया और साधु बाबा कुछ सोचने लगे। फिर वो उस जमींदार जी के घर की तरफ चल पड़े थे। आप आ गए साधु बाबा? कुछ पता चला ये सब कौन कर रहा है और ये सब करने का उसका मकसद क्या है? तुम्हारे ही गांव की कोई औरत है जिसने उस भूत को कैद किया हुआ है, और वो औरत गांव के साथ ये सब क्यों कर रही है, ये बात तो वही औरत बता सकती है। मगर मुझे इतना अंदाजा है कि उस औरत का मकसद नेक नहीं और उस भूत को अपने वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि वो भूत पहले से ही उस औरत के वश में है। जब तक वो उसके वश से नहीं निकलेगा तब तक मैं भूत का कुछ भी नहीं कर सकता। अरे ये तो बहुत खतरनाक बात है। अब क्या होगा साधु बाबा? हम उस औरत तक और उस भूत तक कैसे पहुंचेंगे? उस दिन मुखिया जी ने यह बात बताई थी कि उस औरत के शरीर पर लंबे लंबे बाल थे और ये भूत बता चुका है कि वो औरत इसी गांव की है। तो अब उस औरत तक पहुंचना इतना मुश्किल काम नहीं। तुम्हारे गांव में ऐसी कौन सी औरत है जिसके शरीर पर जानवरों की तरह लंबे लंबे बाल हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ, हो सकता है कि वो किसी ऐसी औरत को जानती हो। मगर जब हम उस औरत तक पहुंच जाएंगे तो क्या हम उस भूत को आजाद कर देंगे? मुझे उस औरत की नीयत ठीक नहीं लग रही। भगवान ही जाने वह तुम लोगों के साथ क्या करना चाहती है। अगले जमींदार जी ने अपनी पत्नी और सारी नौकरानियों से कहा कि ऐसी औरत की तलाश करो जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल हैं। हमारे गांव में तो ऐसी कोई औरत नहीं है। हो सकता है कि कहीं बाहर की औरत हो और अभी आकर गांव में रह रही हो। साधु बाबा से मैं खुद पूछती हूँ कि क्या इसका कोई उपाय नहीं हो सकता। वो उस औरत की कोई और निशानी बताए ताकि हम उस औरत तक पहुँच सकें। पूजा, तुम जाकर उस कमरे की सफाई करो जहाँ पर साधु बाबा रुके हुए हैं। वो तपस्या करते हैं, उन्हें साफ सुथरा कमरा चाहिए। जब तक वो यहाँ पर हैं, तुम ही उनके कमरे की सफाई करोगे, क्योंकि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। अगर मुझे बहुत पसंद है तो साधु बाबा को भी पसंद आएगा। बाकी नौकरानियाँ तो अच्छे से सफाई भी नहीं करती। अरे मैं भी तो यही चाहती थी कि मुझे साधु बाबा से बात करने का मौका मिले। अब मैं साधु बाबा के पास जाती हूँ और उनसे उपाय पूछती हूँ। जब पूजा साधु बाबा के कमरे में जाती है तो वो कुछ सोच रहे होते हैं। साधु बाबा, क्या आप मुझे उस औरत की कोई और निशानी बता सकते हैं ताकि हम उसके बारे में जान सकें? नहीं, बस इतना मुझे मालूम है कि वह औरत बहुत शक्तिशाली है और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तपस्या भी कर रही है और भूत प्रेत को वश में करने की कोशिश भी कर रही है। अगर वह अपने मकसद में सफल हो गई तो गांव को नष्ट कर देगी। ये तो बहुत गलत होगा। क्या उस औरत को रोकने का कोई तरीका नहीं है? जब तक उस औरत के बारे में पता नहीं चलेगा हम उसे रोकेंगे कैसे? साधु बाबा, कोई तो उस समस्या का उपाय होगा। कहते हैं कि जहाँ पर शक्ति काम करना छोड़ दे वहाँ पर बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। माँ कहती है कि इंसान अपनी बुद्धि से मुश्किल काम भी कर सकता है। बात तो बिल्कुल ठीक की है तुमने लड़की। तुम तो बहुत समझदार हो और इस काम में तुम मेरी मदद भी कर सकती हो। मेरे मन में एक विचार आया है, चलो आओ मैं तुम्हें अपने विचार के बारे में बताता हूँ। साधु बाबा ने जब पूजा को सारी बात बताई तो पहले पूजा डर गई थी। साधु बाबा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैं किसी भूत को कैसे प्रेम कर सकती हूँ और उसके साथ शादी करने की बात कैसे कर सकती हूँ? अरे बेटी, तुम्हें ये सब बस कहना ही है। तुम कौन सा उससे सच में शादी कर रही हो? तुम्हें तो बस उससे अपने मतलब की बात निकलवानी है और जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें उस भूत से जान भी छुड़ा दूंगा। वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया साधु बाबा, आपने मुझे इस काबिल समझा। गांव में तो और भी लड़कियां हैं मगर आपने सबको छोड़कर मुझे ये काम करने को कहा। हाँ, क्योंकि तुम बहुत समझदार भी हो और तुम बहादुर भी हो। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, तुम्हारे गांव की कोई और लड़की नहीं कर सकती। ये काम हमें आज रात ही करना पड़ेगा क्योंकि वो औरत जल्द ही ज्यादा शक्तियां हासिल कर लेगी और अगर उसने और भी भूत प्रेतों को अपने वश में कर लिया तो फिर मेरे लिए क्या, किसी भी साधु के लिए उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम गांव वालों को नुकसान भी पहुंचाएगी।
घर आने के बाद पूजा ने सारी बात अपनी माँ को बताई तो गीता भी ये सुनकर डर गई थी। बेटी, सावधान होकर ये काम करना, अपना पूरा पूरा ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तब मैं क्या करूँगी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी बेटी। तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। आप ही तो कहती हो कि जब भी कोई काम सच्ची और अच्छी नीयत से किया जाता है तो इंसान को कभी उसमें मुश्किल नहीं होती। मेरी नीयत साफ है। मैं गांव वालों की मदद करना चाहती हूँ। ऊपर वाला मेरी मदद भी करेगा और मेरी सुरक्षा भी करेगा। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप मेरे लिए प्रार्थना करती रहना। उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ पर साधु बाबा उसका इंतजार कर रहे थे। ये मंत्र पढ़ती रहना तो वो भूत तुम्हारे सामने आ जाएगा। मेरी बात याद रखो, तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है और भूत को कोई शक नहीं होने देना है। जितनी शक्तिशाली है मगर उनमें बुद्धिमानी नहीं होती, वो बातों में आ जाते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम ये मकसद हासिल कर लोगी। पूजा बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने मंत्र पढ़ने लगती है। थोड़ी देर गुजरती है जब तेज तूफान आता है। साधु बाबा दूसरे पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। जब पूजा आंखें खोलती है तो उसके सामने एक काला लंबा भूत खड़ा होता है। पूजा उसे देखकर डर जाती है मगर फिर खुद पर काबू पा लेती है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं? क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो? मैं तो देखना चाहती थी। मैंने तुम्हारी बहादुरी की, तुम्हारी शक्तियों की बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हारे जैसे शक्तिशाली भूत को अपने सामने देख सकूं, उसके साथ बात कर सकूं। इसलिए तुम्हें मैंने यहाँ पर बुलाया। आज तक इस भूत को जिस इंसान ने भी देखा था वो चिल्लाते हुए भाग गया था और ये लड़की जो बहुत सुंदर थी इस भूत की तारीफ कर रही थी। भूत अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि सब लोग ने जो भी कहा था वो सच है। तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम हो गया है। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। तो क्या तुम भी मेरे साथ शादी करोगे? मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर इसमें एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तुम तो बहुत सुंदर लड़की हो। आज तक मैंने इतनी सुंदर लड़की अपने जीवन में नहीं देखी। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और मुझसे विवाह भी करना चाहती हो। तो फिर क्या दिक्कत है? मुझे ये बताओ। मुझे एक औरत ने अपने वश में किया है। मैं एक चिराग में रहता हूँ और वो चिराग उस औरत ने अपने घर के बक्से में बंद कर रखा है। जब तक वो चिराग उस औरत के पास है तब तक मैं उसकी कैद में हूँ। जिस दिन वो चिराग उसकी कैद से आजाद होकर किसी और इंसान के पास आया, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वो चिराग तुम हासिल कर लो। मैं तुम्हारे वश में आ जाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। मगर वो औरत है कौन? तुम मुझे बता सकते हो कि उसका घर कहाँ पर है, ताकि मैं जल्दी से वो चिराग ले लूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ जल्दी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर भूत बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने उस औरत का पता पूजा को बता दिया। मैं जल्दी ही उस औरत से वो चिराग ले लूंगी। वो भूत वहाँ से गायब हो गया। पूजा और साधु बाबा को अपना मकसद मिल गया था। भूत के जाने के बाद साधु बाबा पूजा के पास आए और उसके सिर पर हाथ रखा। तुमने वो काम किया बेटी जो शायद कोई न कर पाता। शायद मैं अपनी शक्तियों से भी कभी उस औरत तक नहीं पहुंच पाता, मगर तुमने अपनी बुद्धिमानी से उसका पता लगा लिया। पूजा को उस भूत ने जिस औरत के बारे में बताया है वो औरत गांव से बहुत दूर रहती है। वो अकेली है, विधवा औरत है। गांव के लोग उससे बात नहीं करते क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं फिर उस औरत के घर जाना होगा और तुम भी हमारे साथ जाओगी, क्योंकि औरत हमें देखकर उस भूत को बुला लेगी। वो भूत गांव के लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, मगर वो तुम्हें देखकर शांत हो जाएगा। तब तक हम वो चिराग ले लेंगे और फिर उस औरत का खेल खत्म हो जाएगा। बाबा ने उसी समय गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया, सारी बात उन्हें बताई। गांव के लोग साधु बाबा के साथ मिलकर उस विधवा औरत के घर की तरफ चल पड़े थे। गांव के एक लड़के ने दीवार फांदकर दरवाजा अंदर से खोला था। तुम सबको सावधान रहना होगा, क्योंकि वो औरत अकेली नहीं है, उसके पास इतने खतरनाक भूत की शक्ति मौजूद है। वो लोग बूढ़ी औरत के कमरे में पहुँचे तो गाँव की कुछ औरतों ने बूढ़ी औरत को पकड़ लिया और साधु बाबा अब वो बक्सा देखने लगे थे जिसमें वो चिराग था।
ए मेरे चिराग के भूत, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे नुकसान पहुँचाने वाले हैं, इन लोगों को मार दो। ऐसा बुढ़िया का कहना ही था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूत आ गया था, जिसे देखकर गांव की औरतें चिल्लाने लगी थी। पूजा उन औरतों के सामने आकर खड़ी हो गई। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। मुझे ये बताओ कि वो चिराग कहाँ पर है? इतने में वो चिराग साधु बाबा के पास आ गया था। उन्होंने चिराग को रगड़ा तो वो भूत चिराग के अंदर चला गया। अब साधु बाबा उस भूत के स्वामी थे। तुम्हारा खेल खत्म हो गया बुढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि तुम गांव के लोगों के साथ ये सब क्यों कर रही थी? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम मुझ तक पहुंच ही गए। आज तक ना कोई मेरा सच जान सका, मगर तुमने मेरी हकीकत जान ली और लोगों के सामने मेरी सच्चाई ले आए। सच्चाई कभी नहीं छुपती, एक ना एक दिन सबके सामने आकर रहती है। तो मुझे ये बताओ कि अपने ही लोगों का नुकसान क्यों पहुंचा रही हो तुम? ये सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं विधवा हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं अकेली हूँ, मगर गांव की औरतें और ये सब लोग मुझसे नफरत करते हैं कि कहीं मेरा बूढ़ा साया इन लोगों पर न पड़ जाए। ये मुझे अपनी शादियों में नहीं बुलाते, अपनी खुशियों में नहीं बुलाते। सबने मुझे दुत्कार दिया था, इसलिए गांव के लोगों से बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। जो तुमने किया वो बहुत गलत है। जानती हो, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। किसी औरत को अकेला छोड़ देना जिसका दुनिया में कोई भी न हो, क्या ये पाप नहीं है? मेरे घर में खाने को कुछ नहीं होता, मेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं होता, मैं बीमार भी रहती हूँ, मगर फिर भी मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। ये सब कहकर वो बुढ़िया रोने लगती है। उसे देखकर साधु बाबा के साथ साथ गांव के लोगों को भी उस पर तरस आ गया था। आज के बाद कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, सबका बर्ताव तुम्हारे साथ अच्छा होगा। और तुम मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद तुम कोई गलत काम नहीं करोगी, तुम किसी भूत को काबू नहीं करोगी और ना ही उससे कोई गलत काम करवाओगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छे से रहूंगी, अगर सब लोगों ने मेरा ख्याल रखा तो। आज से आप मेरे और मेरी माँ के साथ रहेंगी। मैं आपकी अपनी माँ की तरह ही सेवा करूंगी, आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपको किसी बात की भी चिंता नहीं होगी। जब बुढ़िया को सब लोगों की तरफ से इतना प्यार मिला तो उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। उसने पूजा को गले से लगा लिया और सब लोगों से वादा कर लिया कि वो आज के बाद किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम सब तुमसे प्यार करेंगे। मैं ये चिराग लेकर जा रहा हूँ, आज से ये भूत मेरे वश में होगा। अगर दोबारा कभी आप लोगों को कोई समस्या आए तो आप मुझे बुला सकते हैं। साधु बाबा गांव से चले गए थे। पूजा उस बुढ़िया को लेकर अपने घर आ गई थी। वो बुढ़िया की अपनी माँ की तरह ही सेवा करने लगी थी, उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। गांव के एक लड़के ने पूजा से शादी कर ली। वो लड़का भी दुनिया में अकेला था, वो पूजा के घर में ही रहता था। अब पूजा घर के काम करती और उसका पति कमा कर लाता था। सब गांव के लोग अब खुशहाली से अपना जीवन बिताने लगे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर बुरे इंसान के पीछे कोई दर्दनाक कहानी छिपी होती है। हमें किसी के कर्मों को देखकर तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। अकेलापन और नजरअंदाज किया जाना इंसान को गलत राह पर ले जा सकता है। प्यार और अपनापन किसी का भी दिल बदल सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।